हर दिन बायोलॉजी वाले क्लास में बच्चों का एक कॉमन कमेंट आता है कि सर फिजिक्स और बायोलॉजी तो मैनेज हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री कैसे करें? आपके चैनल पे तो कोई केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहा है। तो यार मेरे को भी बड़ा बुरा लगा। तो केमिस्ट्री के बेस्ट फैकल्टी मैं ढूंढ रहा था, 1 से 2 हफ्ता लग गया, और केमिस्ट्री के बेस्ट फैकल्टी को आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आज आपको मजा आने वाला है जी। आइए देखते हैं वो मैम कौन है हमारे पास। तो मैम का नाम है गुंजन गोयल मैम, जिन्होंने एमएससी इन केमिस्ट्री किया हुआ है, ओके, जो कि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे होगी, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैम आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाली हैं। मैम का सीएसआईआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 26 रह चुका है। मैम गेट क्वालिफाइड है, 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब मजा आने वाला है, आप लोग को तहलका मचने वाला है जी। साथ साथ में मैम के पास बहुत ही इनोवेटिव टीचिंग मेथड है। क्यों? तो मैम का हॉबी है सिंगिंग। तो तुम समझ सकते हो कि केमिस्ट्री को यार बोरिंग नहीं करेगी मैम। मैम आपको इंटरेस्टिंग तरीके से केमिस्ट्री की डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग करवाएंगी, और मैम ने ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। आइए देखते हैं मैम के पास आपके लिए क्या मैसेज है और किस तरीके से मैम आपका केमिस्ट्री कवर करने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी। और जैसा कि अनमोल सर ने यार आपको बहुत कुछ प्यारी प्यारी बातें बताई, और साथ ही साथ मेरे बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है ना, इसमें यही चीजें चलने वाली है कि आपसे मैं बताऊंगी वार्तालाप करके कि हम आगे जाके इन फ्यूचर क्या क्या चीजें करने वाले हैं, मेरे बारे में बताऊंगी। क्योंकि यार हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना, जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो हमें क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, और उनका हिस्ट्री क्या है, राइट। क्योंकि यार बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मैम कहाँ से हो, है ना, क्या क्या कर रखा है आपने, क्या ड्रीम था आपका, है ना। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्रू आउट जो केमिस्ट्री है, यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों पार्ट्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। हम लोग ये पढ़ेंगे, कलेक्टिवली पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में यार केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, तो हम आपस में भी क्या रखेंगे, वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये वीक वॉन्डरवल फोर्सेस नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होंगे जो हम आपस में रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे, सर ने भी आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे इन सब चीजों से। तो एमएससी केमिस्ट्री में मैंने कर रखा है, या यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल ले रखा है, तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। और साथ ही में सीएसआईआर नेट जो ऑल इंडिया रैंक 26 है वो मैंने स्कोर किया हुआ है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है, और मुझे 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे रैंक होल्डर जो है वो यहाँ पर मैंने निकाल रखे हैं, ठीक है। जो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन आगे। तो यार ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को ना बेनिफिट मिल जाएगा। अब कहोगे कि मैम हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, करा तो आपने है ये सब कुछ, है ना। तो स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों को सोचो, मैंने क्वालिफाई किया तो उसके लिए मैंने किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, क्योंकि ये बता रही है कि मेरा केमिस्ट्री में क्या होल्ड है, क्या ग्रिप है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें अचीव करने के लिए मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे निमोनिक्स, स्ट्रेटेजीज, माइंड मैप्स जो है, ऐसे टेक्निक्स है, निंजा टेक्निक्स जो मैंने अडॉप्ट करी थी, जो मैंने बनाई थी अपनी जर्नी के दौरान। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स जो है यार, वो सब आपके साथ शेयर होने वाली है, जिससे आप लोगों को भी वो मोटिवेशन मिलेगा, और आप भी अपना नीट वाला जो टारगेट है ना, 700+ या काफी बच्चों का होगा 720 स्कोर करने का, वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये सब चीजें ना आप लोगों के लिए कलेक्टिवली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो अब ना मैं आपको ये बताऊंगी कि यार केमिस्ट्री जो पार्ट है, इनमें 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा इनोवेटिव इसलिए है क्योंकि मैं तीनों पार्ट्स को कवर कर रही हूँ। और साथ में जैसे कि हम स्टार्ट करें, अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग बताना यार कौन सा सब्जेक्ट जो है इन तीनों में से आपको हार्ड लगता है, ठीक है, और कौन सा पार्ट जो है वो आपका ईजी है। और कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, जो बढ़िया लगता है उसके सामने, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो OCOP लिख देना, ठीक है। फिजिकल बढ़िया लगता है या इनऑर्गेनिक, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि जो नीट वाले एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनमें से ना कुछ फ्रैक्शन ऐसा होता है जिनका केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन यार कुछ फ्रैक्शन ऐसा भी होता है जिसको केमिस्ट्री में डर लगता है, केमिकल रिएक्शंस, या फिर एक्सेप्शंस, या फिर जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन होता है उसमें डर लगता है। तो यार मैं भी नीट एस्पिरेंट थी, मैंने भी नीट का एग्जाम जो है वो दिया था। लेकिन ये होता है ना कि जब हम किसी रूट पे जाते हैं तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मेरे सामने एक ऑप्शन लगा मुझे टीचिंग वाला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स है ना बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे थे जो मैं समझाती थी। तो इसीलिए मैंने उसको जो है वो एज अपना प्रोफेशन चूज किया। तो यार मैं टीचर, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी ना एक लाइक डॉक्टर बनूं, मेरा ड्रीम था।
तो अब ऐसा सोच के अपने आप को ना तसल्ली दे देती हूँ कि यार क्या हो गया, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं डॉक्टर बनाने वाली बन जाऊंगी। तो ये मेरा ड्रीम है कि आप लोगों को मुझे क्या करना है, वो पिलर जो है, पिलर ऑफ सक्सेस, उस जेनिथ पे लेके जाना है, ताकि आप सभी भी क्या कर सको, अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो ले सको और बढ़िया सा जो स्टेथोस्कोप है ना वो अपने साथ कैरी कर सको। ठीक है, तो यार मतलब अब मैं स्टार्ट करूंगी, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या मेन प्रॉब्लम आ रही होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, नेम रिएक्शंस, उसमें जो बॉन्ड्स डांस कर रहे होते हैं यार, वो क्यों करते हैं हमें पता ही नहीं होता है ना, बस बना दिया कुछ भी। तो यार सबसे पहले तो उसके ट्रिक्स लेके आएंगे हम, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर हर चीज का रीजन है। तो यार मतलब अगर आप मेरे से ऑर्गेनिक के कुछ लेक्चर्स लगा लोगे ना, आपको जो मोटिवेशन आएगा, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आप खुद ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आप लोग कहोगे मैम इनऑर्गेनिक क्या है, एक्सेप्शन भरी हुई है, लर्न करना पड़ता है। यार आप लोग भूल गए क्या केमिकल बॉन्डिंग को? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है उसके अंदर क्या चीज थी, उसमें इतना इंटरेस्टिंग बेसिक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आप लोग क्या लर्न करते हो? कुछ लर्न करने वाला चीज है, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, है ना। कोई बाइसाइकिल चलानी अगर हम सीखते हैं तो मुझे बताओ एक बार में सीख लेते हो क्या? या अगर कार चलानी सीख रहे हो एक बार में सीख लोगे? नहीं, आपको चाहिए प्रैक्टिस, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। तो वो जो बनाएगा उसी को बस इजीली फ्लुएंटली वो चीज को ड्राइव कर सकता है। तो यार यहां पर भी यही करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में तीसरी चीज आती है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। अब ना नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए आई नो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम फ्रैक्शन है, और अगर वो है तो मुझे बताना जरूर कमेंट में कि किसको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में डर लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, है ना, कैलकुलेशंस करनी होती है जो हमें होती नहीं क्योंकि हमारे पास बायो है, राइट। तो यार मतलब कोई बात नहीं, आई अग्री कि फिजिकल में आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप लोग एक फॉर्मूला शीट्स बनाओगे, क्योंकि मैं बनवाऊंगी वो सभी के सभी चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो हम एक एग्जाम डोज बनाएंगे जिसमें सारा का सारा चैप्टर को ना समराइज करेंगे। तो यार आप लोगों को वो फॉर्मूला शीट बनानी है, समराइज करना है और उसको फ्रीक्वेंट रिवीजन देके न्यूमेरिकल्स जो है वो करने स्टार्ट करने हैं। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, मैं करवाऊंगी ना। एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगी आपको डरने का जरूरत नहीं है कि मैम हमसे एनसीईआरटी नहीं पढ़े जा रही, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है हमें नहीं पता। तो यार ये डरने वाली बात नहीं है, आप लोगों को केमिस्ट्री कराने का जिम्मा जो है वो मेरा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो भी कीमोफोबिया हो रखा है ना वो सारा का सारा वैनिश होने वाला है, सब कुछ वाइप होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री लवर्स बनके आप लोग यहाँ से जाओगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरा आप लोगों से ना सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। या मतलब ऐसा है ना कि अगर आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कराया तो आप कहोगे मैं मल्टीपल सोर्सेज है, तो ऐसा नहीं करना कि आप यहां से भी देख रहे हो, वहां से भी देख रहे हो, इधर भी उधर भी। ऐसा करने से आपके बैकलॉग्स बढ़ेंगे तो आप लोग ना वो चीज को एक पर्टिकुलर टीचर से स्पेसिफाई होना चाहिए कि यार अगर हाथ थाम लिया ना तो आगे तक साथ चलना है, ठीक है। तो यार वो जो ना रेजोनेंस है ना वो तभी बिल्डअप होगा जब हम लोग ना टुगेदर साथ चलेंगे, और हमारे पाथ में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ना वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का काफी कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही आप लोगों को मुझे बताना था कि आपको सेशन जो है वो कंप्लीट देखना है, कुछ सेशन जो है आपको लगाने हैं, फिर आपको अपने आप अपना रेजोनेंस मैच हो जाएगा, आपका मेरे साथ रेजोनेंस मैच हो जाएगा, और थ्रू आउट हम केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग एंगेजिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास है वो निमोनिक्स, वो ट्रिक्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो यार मैंने क्रिएट करी थी जब मैं खुद पढ़ती थी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो ये मेरा इंट्रोडक्शन था वो बढ़िया लगा होगा। साथ ही में जो लास्ट वाली चीज थी सिंगिंग वाली, यार मतलब मैंने आपको कहा ना कि सिंगिंग जो है वो मेरे को बहुत पसंद है, तो सेशंस के बीच में ना थोड़ी क्रिएटिव एंगेजिंग लर्निंग के लिए हम साथ के साथ है ना थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रखेंगे, ठीक है। तो लाइव सेशंस के अंदर ना ये चीज भी आप लोगों को मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोग है ना ऐसे हैप्पी चेरिश रहोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम लोग इस सीरीज के अंदर जिसमें हम कवर करेंगे आपके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन, कंप्लीट थ्रू आउट केमिस्ट्री मेरा जिम्मा है, ठीक है। तो मिलते हैं सीरीज में। आई होप आपको सेशन जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग सीरीज में। चल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।